हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल राम मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जिसका पार्ट 1 है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये कॉन्सेप्ट आज हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएंगे। सो आइए शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है, यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने % कम है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब इस प्रकार के सभी क्वेश्चन का गजब कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। सो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं कि बेसिक में कितना टाइम लगता है और उसके बाद में जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तब आपको कितना टाइम लगता है। आइए पहले बेसिक्स बनाते हैं। बेसिक में मान लेते हैं, देखिए कह रहा है कि यहाँ मानेंगे, कह रहा है यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो कम किसकी है? श्याम की। तो श्याम की आय मान लेते हैं। श्याम की आय मान लिया गया है 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। तो इससे 12.5% अधिक किसका है? राम का। कितना जाएगा? 112.5 रुपये। ठीक है, ठीक है। आगे कह रहे हैं तो श्याम की आय राम से कितने % कम है। यहाँ देखिए कितने का अंतर है? 12.5 का। ठीक है, कह रहा है कि श्याम की आय राम से कितने % है तो राम वाले से तुलना कर दीजिएगा। राम का 112.5 रुपये गुड़ा में 100%। ठीक है, दशमलव से दशमलव हटा देंगे। ठीक है, 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 5 25। इधर काटेंगे तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 1। फिर 5 दूनी 10, कितना बचा? 2, 5 5 25। अब 25 काटेंगे, 25 से करना 25, 25 नहीं होता 225। तो बचा कितना आपके पास में? 100/9। इसका मतलब जब डिवाइड करेंगे कितना? 11 से 1/9%। देखिएगा ये आपका बेसिक से 11 से 1/9%। तो आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा। ठीक है, आइए अब इसको हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। किस पर? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। इसको हटा देते हैं। देखिए देखिए, अब में राम और श्याम से कोई मतलब है नहीं। राम और श्याम से कोई मतलब नहीं, तो मतलब किसे? देखिएगा इस तरफ लिखेंगे वृद्धि एक तरफ, दूसरी तरफ कमी, दूसरी तरफ कमी। ठीक है, दो चीज लिखना है, एक तरफ वृद्धि दूसरी तरफ कमी। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जाए कि किसी भी वस्तु की कीमत में या फिर आय में या फिर खर्च में किसी में इतने की वृद्धि हुई, लिखा जाए कि x/y की वृद्धि हुई, x/y की वृद्धि हुई, तो ये कमी कितना करेगा? देखिए जब x/y की वृद्धि होगी तो ये कमी कितना करेगा? देखेंगे तो x यही रहेगा, इन दोनों को जोड़ करके x + y। कितना? x + y। नहीं समझे? चलिए इधर समझते हैं इस चीज़ को। कहा गया जैसे यहाँ पर लिखा था अभी कि 12.5% की वृद्धि हुई। कितने की? 12.5 की। तो वृद्धि में लिख लेंगे 12.5%। देखिए 12.5%। ठीक है, तो कमी लिखेगा। कमी में 12.5% को आप क्या लिखोगे? 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। कितना होता है? 1/8। कितना होता है? 1/8। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो कैलकुलेशन का एक वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें आपको प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत में बदलना सिखाया गया है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8। जब कमी में जाएंगे, अगर किसी के वस्तु की कीमत में या आय में इतने की वृद्धि हुई है तो कमी के लिए क्या है? कमी के लिए क्या हो जाएगा? 1/9। कितना हो जाएगा? 1/9। कितना हो जाएगा भैया? 1/9। और 1/9 की फ्रैक्शन, 1/9 का प्रतिशत क्या होता है? 1/9 का प्रतिशत अगर होता है तो होता है 11 से 1/9%। कितना होता है? 11 से 1/9%। नहीं दिख रहा है? इधर देखिए 1/9 को जब आप प्रतिशत में बदलोगे तो 1/9 × 100 डिवाइड करने मतलब क्या हो जाएगा? 11 से 1/9%। 11 से 1/9%। तो देखिएगा यहाँ पर x/y क्या है? 1/8 है। x/y क्या है? 1/8 है, यानी कि 1/8। x का मान 1 है तो y का मान क्या है? 8 है। y का मान क्या है? 8 है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है? 1/9 आया। क्या है? 1/9। कहने मतलब x का मान तो वही है, लेकिन यहाँ पर देखिए x + y यानी कि 8 + 1 हो गया। 8 + 1 हो गया। बात को समझिएगा, जब भी किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि होगी तो उसको कमी, ठीक है, तो उसमें जो कमी आएगी वो x/x + y हो जाएगी। x/x + y हो जाएगी। बात समझ रहे? देखिए यहाँ पर वृद्धि हुई 1/8 की, तो कमी कितने का होगा? 1/9 की,
ये 1 और 8 दोनों को जोड़ करके बटे में लिख लेंगे, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, बात को समझ गए होंगे। चलिए देखिएगा, अब इसको बनाते हैं एक बार फिर से। देखिएगा, कह रहा है राम की आय श्याम की आय से राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना % कम है। तो वृद्धि को इस तरफ लिखना है 12.5%, 12.5 का मतलब 1/8। जब 1/8 इधर बढ़ा हुआ है तो इधर कम कितना करेंगे, 1/9, और 1/9 को जब आप प्रतिशत बदलोगे तो वो आएगा आपका 11 से 1/9%। ठीक, बदल करके देख लीजिएगा, 1/9 गुणे 100 का मतलब होता है 11 से 1/9%। हो गया। आइए दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है x की आय y से 20% अधिक है। x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितने % कम है। ठीक है, आपको लिखना क्या है, वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5। 1/5 बढ़ा तो घटेगा कितना, 1/6। 1/6 भाई, x का मान 1 है और y का मान 5 है। यहाँ क्या लिखना हमें, x/x + y। ये जो है इंडिकेट कर रहा है आपका x/y को, और ये इंडिकेट करेगा x/x + y को। ठीक है, इतना करना चाहिए। जब इतना हो तो इतना कर लेते हैं। अब पता है 1/6 की फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6 का प्रतिशत मान क्या होता है। 1/6 का प्रतिशत मान होता है आपका 16 से 2/3%। कितना होता है, 16 से 2/3%। समझिए, 16 3 48 2 50, 50/3%। % मतलब बट्टे में 100। 50 से जब आप 300 को डिवाइड करोगे तो 6 बार में कटेगा, यानी कि 1/6 का जो आपका प्रतिशत आएगा कितना का, 16 से 2/3%। नहीं समझे, चलिए बेसिक दिखाते हैं। ठीक है, कह रहा है x की आय y से 20% अधिक है। कहना मतलब y का अगर 100 मान लिया जाए तो x कितना हो जाएगा, 120। x कितना हो जाएगा, 120। देखिए, तो कह रहा है कि y की आय x से कितना % कम है। यहाँ देखिए अंतर कितना का, 20 का, तो 20/x से तो 100 हो गया, गुणे में 100। ठीक है, 20 का 20 छक्का 120। 100/6 का मतलब होता है 16 छक्का 96, 16 से 4/6%। अब इसको आसान करें, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि 16 से 2/3%। तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा जब आप इसको सीख जाएंगे। ठीक है, ओके। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है। यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता से कितना % कम है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता से कितना % कम है। देखिए, अधिक वाला दिया 25%, 25% का मतलब 1/4, तो ये कितना आएगा, 1/5। कितना आएगा, 1/5। जब इधर 1/4 हैं तो इधर क्या हो जाएगा, 1/5। भाई ये x/y को इंडिकेट कर रहा है, तो ये किसको करेगा, x/x + y को। ठीक है, अब 1/5 का फ्रैक्शन, 1/5 का प्रतिशत क्या होता है, 1/5 का % क्या होता है भाई, 20% होता है। देखिएगा, ऐसे काटेंगे, कितना आएगा, 20%, तो 20%, तो कितना आएगा, 20%। हो गया। आइए दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि a की आय b से 25% कम है, यदि a की आय b से 25% कम है, तो b की आय a से कितने % अधिक है। देखिए, इस बार कम वाला दिया गया है, क्या दिया है, कम वाला, तो आपको कम वाले की तरफ लिखना है। कह रहा है 25% कम है, इसका मतलब 1/4 है। ये कम है तो बढ़कर कितना आएगा, देखिए ये होता है x/x + y। इधर क्या होना चाहिए, x/y। जब इसको आप तोड़ेंगे, x का मान 1 है, तो 4 में से कम कीजिए, कितना आएगा, 3, यानी कि 1/3। कितना आएगा, 1/3। नहीं समझे। कह रहा है a की आय b से 25% कम है। कम वाले को इंडिकेट कर रहा है, किसको, कम वाले को। तो कम वाला क्या होता है, x/x + y। तो 25% का फ्रैक्शन 1/4। ठीक है, इस 4 में x भी शामिल है, x का मान कितना है, 1 है। तो 4 में से अगर 1 निकालते हैं, क्या बचेगा, y। इधर क्या होना चाहिए, x/y, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3। और 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, यदि भोजन के मूल्य में 10% वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति
अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी मतलब कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। फिर से बात देखिए, कह रहे यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। देखिएगा, वृद्धि हुई है 10% की, तो वृद्धि वाले की तरफ लिखेंगे 1/10 आएगा। ठीक है, 1/10 आएगा, तो कितना कमी करना चाहिए? जब 1/10 वृद्धि हो तो कमी कितना करना चाहिए? 1/11। और 1/11 का प्रतिशत क्या होता है? 1/11 का प्रतिशत होता है 9 सही 1/11%। का आंसर क्या आएगा? पहला। बस हो गया? नहीं क्लियर हुआ? आइए देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं पहले 100 रुपये था, ठीक है, बाद में कितना हो गया? बढ़ के 110 हो गया। ठीक है, डिफरेंस कितना का आएगा? 10 का। कितना कम करना चाहिए? इतने पर 100 हो गया। ठीक है, 0 0 हटा 100 बटा क्या गया? 11। इसका मतलब 11 9 99, 9 सही 1/11%। देखिए, इतना करने की जरूरत नहीं, यही पे आएगा आंसर। आइए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ठीक है, कह रहे हैं एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ठीक है, आइए देखते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि उतना ही बढ़ाया गया है और उतना ही घटाया गया है, ठीक है, उतना ही बढ़ाया गया है उतना ही घटाया गया है, या फिर उतना ही दोनों बार बढ़ाया जाए या फिर उतना ही दोनों बार घटाया जाए, तो आपको करना क्या है? आपको लिखना है कि R² बटा 100%। ये बताएं, R² बटा 100%, मतलब जो रेट बढ़ा है उसी का स्क्वायर करके बटे में 100 लगाना है। जब एक बार बढ़ाया जाएगा एक बार घटाया जाएगा, जब एक बार बढ़ाया जाएगा एक बार घटाया जाएगा, तो आपको इसे माइनस में लेना है। किस में लेना है? माइनस में। जब दोनों बार बढ़ाएगा ठीक है, जब दोनों बार बढ़ाएगा तो आपको क्या करना है? प्लस में लेना है। किस में लेना है? प्लस में। ठीक है, जब दोनों बार बढ़ाएगा और जब दोनों बार घटाएगा तो उसके लिए अलग से बता देगा। अभी यहाँ ध्यान दीजिए कि जब एक बार बढ़े और एक बार घटे, केवल एक बार बढ़े और एक बार घटे, तो आपको कैसे लिखना है? देख लीजिए, माइनस में R² बटा 100%। माइनस का मतलब कमी आएगा। क्या आएगा? कमी। ठीक है, देखिए इस कंडीशन को समझते हैं। एक सूत्र होता है कि x + y, यहाँ प्लस माइनस x + -y प्लस माइनस xy बटा 100। देखिए, एक बार बढ़ा है तो प्लस में आ गया, एक बार घटा है तो माइनस में आ गया। यहाँ पर बढ़ा घटा दोनों है तो प्लस माइनस का माइनस, 20 × 20 बटा में 100, 0 0 हटा 0 0 हटा। ठीक है, -20 से +20 कट गया, क्या बचा? माइनस में 2 दूना 4%। ठीक है, एक सूत्र है। जब ऐसा रहे एक बार बढ़े एक बार घटे, तो आपको सीधा यही लिखना है कि माइनस में R² बटा 100। तो R कितना है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 बटा में 100, माइनस लगा के ये हट गया, कितना का? 4% की कमी, 4% की कमी। ठीक है, हो गया आपका आंसर। और जब दोनों बार बढ़ेगा तो 20 20 40 और ये 4 बढ़ के आएगा तो 40 4 44 आएगा। जब दोनों बार घटेगा तो 20 20 40, लेकिन यहाँ पर माइनस के बजाय क्या हो जाएगा? प्लस, तो 40 में 4 कितना आएगा? 36। ठीक है, आज दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है। कह रहा है किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, तो इसकी खपत कितने % बढ़ाया जाए ताकि उससे प्राप्त आय पूर्ववत रहे? देखिएगा, कम कर दिया गया है 40% कम। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5, पता है ना? देखिएगा, 40% मतलब 40/100, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी कि 2/5। ठीक है, देखिए कम कर दिया जाता है, कमी दिया गया है, कमी को इस तरफ लिखते हैं और वृद्धि को इस तरफ, तो वृद्धि कितना होगा? ये क्या है आपका? x/x + y है। क्या है ये? x/x + y है। इधर क्या आएगा आपका? x/y, कहने मतलब 2/3। ठीक है, इस 5 में से 2 कम कर दो, कितना क्या? 3, तो 2/3। ये x/x + y है, तो ये क्या होना चाहिए? x/y होना चाहिए। इधर वृद्धि होता है और इधर कमी होता है। ठीक है,
इधर कमी इधर वृद्धि, ठीक है। कमी दिया गया है 2/5, कहने मतलब x बटा x प्लस वाई दिया गया है, तो लिखना क्या है x बटा वाई, तो 5 में से 2 कम कर दीजिए, हो गया। अब 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 को अगर प्रतिशत में बदलें तो क्या आएगा, 1/3 का मतलब 33 से 1/3, तो 2/3 का मतलब 66 से 2/3%, हो गया आंसर। आज दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है दूध का मूल्य 20% बढ़ गया, दूध का मूल्य 20% बढ़ गया, तो दूध के खपत में कितने प्रतिशत की कमी कटौती की जाए कि दूध पर खर्च पूर्ववत रहे। देखिए इस बार बढ़ा हुआ है, कह रहा 20% बढ़ गया, तो बढ़ा हुआ मतलब यहाँ 20% का फ्रैक्शन क्या लिखेंगे 1/5, ये बढ़ा हुआ है तो कम कितना होगा, जब ये 1/5 है तो इधर क्या होना चाहिए 1/6, ये x/y है तो इधर क्या होना चाहिए x/x प्लस वाई, हो गया इतना, ठीक है। अब 1/6 का प्रतिशत क्या होता है, 1/6 का प्रतिशत मान क्या होता है, आपको पता है 16 से 2/3%, हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है, कह रहे हैं एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है, तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। देखिएगा यहाँ वृद्धि हुई है, कह रहा है कि मूल्य का एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है, 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप कहोगे 3/5। देखिए बढ़ा हुआ है कितना 3/5, इधर वृद्धि है तो कमी में कितना आएगा, ये x/y है तो इधर क्या आएगा x/x प्लस वाई, यानी कि 3/8, क्या हो गया 3/8, हो गया ना। अब 3/8 का प्रतिशत मान क्या होता है आपको पता है, देखिए 3/8 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/8, आपको ये पता है कि 1/8 का होता है 12.5, कितना होता है 12.5, 1/8 का होता है 12.5, तो 3 का कितना हो जाएगा, देखिए 1/8 का होता है 12.5, तो 3/8 का 3 से गुणा कर दो, 12 × 36 और आधा 3 बार क्या होगा 1.5, तो 36 है 37, यानी कि 37.5%। क्लियर हुआ। देखिए ने कहा कि जब 3/5 बढ़ा था तो कम कितना होगा 3/8, और 3/8 में 1/8 का प्रतिशत होता है 12.5, तो 3/8 का कितना होगा 37.5%, 12 × 36 37.5%, ठीक है। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे फास्ट नहीं हो सकता भैया, इससे फास्ट कहीं नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए। आइए दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, ठीक है। एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी। देखिए कह रहे हैं कि कोई मजदूर है जिसकी मजदूरी में 20% की कटौती की गई, अब उसको फिर से वही राशि देने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो कमी को दिया गया है, कमी को हम इस तरफ लिखेंगे, कमी 20%, इसका मतलब 1/5। ये क्या है आपका x/x प्लस वाई, तो वृद्धि कितना होगा भैया, कितना होगा 1/4। भाई ये x/x प्लस वाई है, इधर हमें क्या लिखना होता है x/y, तो x को जब इसमें से घटाएंगे तभी तो आएगा x/y। ठीक है, कहने मतलब 5 में से 1 को घटा देंगे, जो बचेगा वही तो होगा। अब 1/4 हो गया है, 1/4 का प्रतिशत क्या होता है आपको पता है 25%, कितना होता है 25%, हो गया आंसर। सो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इससे फास्ट और कहीं नहीं है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि कितने % की कमी होने पर कितना ज़्यादा मिलता है, कितना कम मिलता है। ठीक है, मतलब प्रतिशत वृद्धि होगी तो हमें कितने कम वस्तु मिलेगी, यानी कितने रुपए में कितना कम खरीद पाएंगे और कितने रुपए में कितना ज़्यादा खरीद पाएंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।